ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सप्पसाहूणं। एषो पञ्चनमुक्तारो सब्बपावपणासनो। मङ्गलानञ्च सब्देशिं परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय स्वामी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, 10वें कालिक सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 5 चैप्टर की चर्चा कंप्लीट की। 6ठे चैप्टर की हमारी चर्चा चल रही है। इनमें से हमने 11 श्लोकों की चर्चा कल कंप्लीट की थी। आज हम 12वें श्लोक से चर्चा करेंगे। तो कल हमने समझा था जो आचार है उसके 18 स्थान है। तो 18 स्थानों में से किसी एक आचार का भी यदि साधु है वो भंग करता है, खंडन करता है, उससे वो निर्ग्रंथ जीवन से भ्रष्ट हो जाता है। उनमें हमने चर्चा की थी, सबसे पहला आचार है अहिंसा। तो जैसे सभी जीव जीना चाहते हैं, कोई भी जीव मरना नहीं चाहते हैं, इसीलिए मन, वचन और काया से किसी भी जीव की हिंसा न करें। इसकी कल हमने चर्चा की थी। दूसरा आचार है सत्य। जो साधु अपने लिए और दूसरों के लिए भी असत्य भाषा का प्रयोग नहीं करता है, वह निर्ग्रंथ जीवन से भ्रष्ट नहीं होता है। लेकिन जो असत्य भाषा का प्रयोग करता है वो अपने साधु जीवन से भ्रष्ट हो जाता है। असत्य बोलने से क्या नुकसान होता है? असत्य बोलने से कहा जाता है उसकी वचन सिद्धि नहीं मिलती है, क्योंकि सत्य भाषा का जो व्यक्ति प्रयोग करता है 12 साल तक उसको वचन सिद्धि का प्रयोग मतलब वचन सिद्धि मिल जाती है। यानी उसके मुंह से जो भी निकलेगा वो सही होगा। वचन सिद्धि होती है सत्य भाषा का प्रयोग करने से। आपने कभी नोट किया होगा आचार्य श्री महाश्रवण जी अपनी भाषा का कितना ध्यान रखते हैं। बिल्कुल भी वो असत्य भाषा का प्रयोग नहीं करते, निश्चयकारी भाषा का भी वो प्रयोग नहीं करते हैं। पूरा सोच समझ करके बोलते हैं। अपन 10 वाक्य बोलेंगे तब आचार्य श्री एकदम संक्षेप में पूरा तोल नाप करके शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हमें सीखना चाहिए। तो सत्य भाषा का प्रयोग हमें अपने लिए भी करना चाहिए, दूसरों के लिए भी करना चाहिए, लेकिन असत्य भाषा का प्रयोग हमें किसी भी के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि असत्य भाषा बोलने से सामने वाले व्यक्ति का भी नुकसान होता है, उसे कष्ट होता है, प्लस हमारे कर्म का बंध होता है। और असत्य भाषा का प्रयोग करने से योग शतक में तो यहाँ तक कहा गया है वो निगोद में जाता है। हिंसा का प्रयोग करने वाला तो नरक में जाता है, लेकिन असत्य भाषा के प्रयोग से व्यक्ति निगोद में चला जाता है। निगोद में जीव चला गया तो वहां से निकलना बहुत कठिन है। अनंत काल तक उसी में जन्म मरण जीव करता रहता है। इसीलिए हम आज से संकल्प करें, आगम पढ़ने के बाद हम संकल्प करें कि हम असत्य भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन हम असत्य भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। न क्रोध में आकर के, न लोभ में आकर के, न ईगो कभी होता है, व्यक्ति अभिमान में आकर के भी असत्य भाषा का प्रयोग कर लेता है, कभी हंसी मजाक में भी कर लेता है, कभी भय के कारण भी असत्य भाषा का प्रयोग कर लेता है। तो हम बच्चे कि हम कभी भी किसी भी स्थिति में, न बच्चों के सामने, न पति के सामने, न किसी के सामने हम असत्य भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। जो बात जैसी है वैसी कहेंगे, लेकिन सत्य भाषा भी कैसे बोलनी चाहिए, वो सत्य भाषा भी बोले तो कैसे बोलनी चाहिए। कहा गया सत्यम भूयात प्रियम भूयात
मां सत्यम प्रियम, सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। ऐसी सत्य भाषा का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे सामने वाले व्यक्ति के दिल को ठेस पहुंचे। यदि कानी है उसको कानी कहेंगे तो उसको कष्ट होगा, तो कानी को हम रानी कहेंगे तो कष्ट नहीं होगा। इसलिए हमें काने को काना नहीं कहना चाहिए, वो आगे आ रहा है। तब असत्य भाषा का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए इसमें बताया गया है। मूसा बाहो ये लोगम्मे सब साहू हिम करहियो, अविश्वासो ये भूयाणम तम्मामो संविवज्जये। मूसा बाहो ये लोगम्मे, लोकम्य यानी लोक में, मूसा बाहो यानी मृषावाद, सब साहू सभी साधुओं के द्वारा गर्हित है। मैंने संसार में जितने भी साधु हैं, चाहे जैन है चाहे बौद्ध है, जो भी सब प्रकार के जो भी साधु है सन्यासी है, वो असत्य भाषा का प्रयोग है वो गर्हित मानते हैं, निंदित मानते, घृणित मानते हैं। असत्य भाषा को कोई भी धर्म अच्छा नहीं मानते हैं। और वह प्राणियों के लिए क्या होता है, भूयान में प्राणियों के लिए अविश्वास हो यानी अविश्वसनीय होता है। क्योंकि जो असत्य बोलता है, झूठ बोलता है, उनका कोई भी विश्वास नहीं करता है। जो सत्य भाषा का प्रयोग करता है उनका सब विश्वास करते हैं, लेकिन असत्य भाषा का बार बार प्रयोग करता है उनका कोई भी विश्वास नहीं करता है। तमहा मौसम विभज्य, इसीलिए मौसम यानी मृषावाद को छोड़ना चाहिए, यानी असत्य वचन नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि मृषावाद है वो गर्हित है सभी साधुओं के द्वारा, गर्हित यानी निंदित है, इसीलिए मृषावाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और वो क्या है, प्राणियों के लिए अविश्वास का स्थान है। जो असत्य भाषा का प्रयोग करता है उसका कोई भी विश्वास नहीं करता है। सत्य भाषा का जो प्रयोग करता है सभी उसका विश्वास करता है और सत्य भाषा बोलता है, उसे कितने कितने फायदे होते हैं, वचन सिद्धि होती है। और यहाँ अगर सत्य भाषा का प्रयोग करते हैं तो नेक्स्ट बर्थ में भी उसका यश होता है। सत्य भाषा का जो प्रयोग करता है और उसकी वाणी अच्छी होती है, उनकी वाणी के जो उद्गल होते हैं वो प्रभावशाली होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि इस जन्म में सत्य भाषा का प्रयोग किया है, नेक्स्ट बर्थ में भी उसका अच्छा होता है सब दृष्टि से। इसीलिए किसी भी प्रकार का, किसी भी रूप में असत्य भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम सभी को वो ध्यान रखना चाहिए। तो यह आगम पढ़ने से हमें ये बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि ये केवल बातें सुनने के लिए नहीं है, लेकिन अपने जीवन में हम कितना अप्लाई कर सकते हैं वो भी हमें फोकस करना है। ये कौन से ऐसे श्लोक है, कौन से ऐसी गाथा है जो हमारे लिए उपयोगी है। तो भले साधु के लिए कहा गया है, लेकिन ये बातें गृहस्थ के लिए भी उतनी लागू होती है कि गृहस्थ को भी असत्य भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साधु को तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन गृहस्थ को भी असत्य भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर गृहस्थ भी असत्य भाषा का प्रयोग करता है तो वो भी, उन पर भी कोई भी विश्वास नहीं करता है। इसलिए साधु को बचना है, वैसे गृहस्थ को भी बचना चाहिए। चित्त मंत मचित्तम वा अपुम वा जैवा बहुम दंत सुह मेत्तम भी ओघंसी अजाया। अब तीसरा आचार है अष्टे यानी चोरी। पहला आचार था अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है चोरी। यानी चोरी करता है जो, वो भी अपने निर्ग्रंथ धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए कहा गया है चोरी नहीं करना चाहिए। चित्त मंत मचित्तम वा, चित्त यानी सचित्त, यानी जिसमें चेतना है, जीव है, वो चित्त है। और अचित्तम, चित्तमंतम अचित्तम, अचित्तम का मतलब अचेतन, यानी जिसमें जीव नहीं है वो अचेतन माना जाता है। चेतना किसमें होती है? एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जो जीव है उन सब में आत्मा होती है, चेतना होती है। जो अचित्त, अचित्त का मतलब है सोना चांदी, मोबाइल, घड़ी, चेयर्स, टेबल्स, वो सब चीजें क्या है, अचित्त है, यानी उनमें चेतना नहीं है। तो इसमें कहा गया चित्त मंतम अचित्तम। चित्त यानी सचित्त और अचित्त यानी अचित्त वस्तु
अपम वा जैवाहु, अल्प हो, अपम यानी अल्प, बहु यानी ज्यादा, थोड़ी हो या ज्यादा हो। दंत सोहन में तंपी, इवन दंत सोहन, दांत को साफ करने के लिए तिनका भी अगर लेना होता है, वो भी क्या है, ओगन से अजाय, गृहस्थ की अनुमति के बिना साधु नहीं ले सकता है। तम अपना न गिनती, स्वयं भी ग्रहण नहीं कर सकता है। नो भी गिनना वह करना, दूसरों से भी ग्रहण नहीं करवा सकता है। अन्नमा गिन्न मानम की, जो दूसरा ग्रहण कर रहा है उनका भी वो संजय यानी संयमी अनुमोदन नहीं करते हैं। तो संयमी मुनि सजीव या निर्जीव, अल्प या बहुत दंत शोधन मात्र वस्तु का भी उसके अधिकारी की आज्ञा लिए बिना स्वयं ग्रहण नहीं करता, दूसरों से ग्रहण नहीं कराता और ग्रहण करने वाले का अनुमोदन भी नहीं करता। दंत शोधन, कितना छोटा सा तिनका है, वो भी अनुमति लेकर के ही, जिसकी जमीन है, जिसकी जो भी है स्थान, वहां से अगर वो तिनका भी छोटा सा उठाता है तो भी कहेंगे हम आपकी अनुमति से तिनका ले रहे हैं। जब साधु होता है वो घर जाता है किसी के रुकने के लिए तो पहले अनुमति लेते हैं। सपोज भवन में भी आते हैं तो भी अनुमति लेते हैं, परमिशन लेते हैं। बिना परमिशन साधु किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं कर सकते हैं। और जाते समय वापस सारी वस्तु भोला देते हैं और आते हैं तब सारी वस्तु की परमिशन देते हैं कि हम आपकी ये जो वस्तु है, चेयर है, टेबल है, घड़ी, जो भी है, टब बाल्टी जो भी होते हैं, उनकी अनुमति लेते हैं कि हम प्रयोग करेंगे और जाते समय वापस उसको साफ करके भोला देते हैं। यानी साधु है वो बिना कुछ ना तिनका भी नहीं ले सकता है। इस श्लोक से आप लोग ये मैसेज ले सकते हैं कि हम भी किसी की भी बिना पूछे वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि बिना पूछे वस्तु का अगर हम उपयोग करते हैं उससे हमें क्या लगता है, दोष, चोरी का दोष लगता है। तो चोरी का दोष बड़ा भयंकर होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, चोरी करने वाला कहाँ जाता है, कहा गया नरक गति में जाता है। इसीलिए चोरी कभी भी नहीं करनी चाहिए। बड़ी चोरी तो करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन जो छोटी चोरी है, सूक्ष्म चोरी है, उससे भी हम कितना बच सकते हैं वो कोशिश करना चाहिए। आप ध्यान दे तो आप आराम से बच सकते हैं। छोटी छोटी वो बिना पूछे किसी की वस्तु ले लेते हैं, सपोज आपने पेन भी ले ली बिना पूछे तो भी सूक्ष्म चोरी रखते हैं। इसलिए कोई भी वस्तु किसी की उपयोग में ले रहे हैं आप उनसे पूछे, आपके बच्चों की है चाहे आपके हस्बैंड की है, उनकी चीज आप उनकी पहले से परमिशन ले ले कि आपकी चीजों का हम कभी भी उपयोग कर सकते हैं, तब तो आपको दोष नहीं लगता है, वरना उसमें भी दोष लगता है। तो उनसे भी हम कैसे बच सकते हैं उस पर हमें ध्यान देना है। अब चौथा आचार आ रहा है, अब मतलब ब्रह्मचर्य होता है तो उसके विपरीत अब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का तो महत्व है, क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत है वो सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत कहा गया है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसको देवता भी नमस्कार करते हैं। देव दानव गंधर्वा चक्कर किन्नरा ब्रह्मयारी नमः शंति दुष्करम चे करिंदिते। जो दुष्कर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं उनको देवता भी नमस्कार करते हैं। इसमें कहा गया अब्रह्मचर्यम घोरम, अब्रह्मचर्य है वो घोर है। पमायम दुर्हित्यम, प्रमाद जनक, और दुर्हित्यम का मतलब दुर्बल व्यक्तियों के द्वारा क्या है, आसेवित है। नायरंती मुनि लोए भेयाय यणवज्जिनो, भेयाय यणवज्जिनो का मतलब चरित्र भंग के स्थान से बचने के लिए मुनि यानी मुनि है, लोए मैंने लोक में, नायरंती उसका आचरण नहीं करते हैं, यानी उनका आसेवन नहीं करते हैं। अब्रह्मचर्य है वो घोर है यानी रुद्र है, क्योंकि अब्रह्मचर्य का जो सेवन करता है उसकी समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है। उसको सब गलत दृष्टि से देखते हैं कि ये कैसा है व्यक्ति है जो अब्रह्मचर्य का सेवन करता है, दूसरों के साथ अपनी पत्नी में, अपने पति में संतोष नहीं है, इसलिए वो दूसरों के पीछे घूमता है। तो समाज में भी प्रतिष्ठा नहीं रहती है, प्लस उसके भी कितने कर्म का बंधन होता है।
अब्रह्मचर्य का सेवन करने से वो भी कितने कितने कर्म का बंधन करता है। इसीलिए वो घोर है, एक प्रकार का रुद्र है, वो प्रमादजनक है, क्योंकि अब्रह्मचारी होता है वो प्रमाद में ही रहता है, और वो क्या नहीं कर सकता है, क्या नहीं कह सकता है, जो नहीं कहना होता है वो भी कह सकता है, नहीं करना तो वो भी कर लेता है, क्योंकि वो दूसरे की स्त्री, दूसरे के पति में ही उनका मन रहता है, जिसके कारण वो जो नहीं करना चाहिए वैसा दुराचार भी वो कर लेते हैं। यानी जो दुरीठ्य मैंने जो दुर्बल व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति है, वही व्यक्ति अब्रह्मचर्य का सेवन करते हैं। नायरंती मुनि लोए भेयाय वज्जिनो, तो लेकिन जो मुनि होते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। चरित्र भंग के स्थान से बचने वाले मुनि उसका आशीर्वाद नहीं करते। यानी मुनि तो किसी भी रूप में करते नहीं, लेकिन जो गृहस्थ होते हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए कि अपने पति और अपने पत्नी में ही संतुष्ट रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त संसार के जितने भी भाई, संसार में जो भाई हैं, यदि बड़े हैं तो पिता के समान है, बराबर के हैं तो भाई के समान है, यदि छोटे हैं तो हमारे बच्चे के समान है। लेकिन कभी भी हमें किसी को कुदृष्टि से, विकार की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, ये पुरुष कितना अच्छा है, ये कितनी अच्छी है, तो हमें तारीफ करो, लेकिन विकार के दृष्टि से नहीं, मन में किसी भी प्रकार का उसके प्रति विषय विकार का भाव नहीं आना चाहिए। उस दृष्टि से उनको देखो, ये मेरे भाई है, मेरा पुत्र है या मेरा पिता है, उस रूप में देखो, लेकिन कभी भी विकार की दृष्टि से पुरुष को नहीं देखना चाहिए। मूल में महमस्स महादोष समुच्चयम तमाम्यहुं संसर्गम निगंथा वजेन्द्रम। मूलम एतद अहमस्स, यानी ये जो अब्रह्मचर्य है वो क्या है, अहमस्स यानी अधर्म का मूल है। अब्रह्मचर्य का सेवन करने से अधर्म होगा, क्योंकि अब्रह्मचर्य के सेवन करने से कितने जीवों की हिंसा होती है। इसीलिए अब्रह्मचर्य क्या है, अधर्म का मूल है। और क्या है, महादोष समुच्चय, महान दोषों की समुच्चय राशि है। तमहा, इसीलिए मेहुन संसर्गिनी, मैथुन के संसर्ग का क्या करते हैं, निगंता में निर्ग्रंथे वज्जीन की वर्जन करते हैं, क्योंकि अब्रह्मचर्य क्या है, अधर्म का मूल है, तो महान दोषों की राशि है, इसलिए निर्ग्रंथ मैथुन के संसर्ग का वर्जन करते हैं। विडमुग्धे इमं लोणम तेलम शक्तिम च थाणियम नते सन्नि निच्चन्ति नायपुत्र मोरया। नायपुत्र, नायपुत्र का मतलब ज्ञात पुत्र भगवान महावीर ने कहा है, क्या कहा है, जो भगवान महावीर के जो वचन है उनमें जो रया यानी रत है, ये मुनि क्या है, विडमुग्धे इमं लोणम, विड लवण, लोण यानी लवण, तेलम माने तेल, सप्पी माने घी, खाणिम का मतलब होता है गुड़, नते सन्हि इच्छन्ति, उनका संग्रह न करे। जो महावीर के वचन में, न्याय पुत्र का मतलब ज्ञात पुत्र, वो किसका नाम है, भगवान महावीर का। तो ज्ञात पुत्र के वो मैंने वचन में रया मैंने रत है, वो क्या न करे, संग्रह न करे। ऐसे नहीं कि आज मुझे ये मिल गया है तो ये कल मुझे काम आएगा, उस दृष्टि से संग्रह न करे, क्योंकि साधु तो कल की चिंता नहीं करता। कलरी चिंता करे न साधु जन मुनिजन, ये सुख दुख रो लेखो रे समतारा सागर संत सुखी संसार में। जो संत होते हैं, जो साधु होते हैं, वो किसी भी प्रकार का संग्रह नहीं करते हैं। इसमें बताया गया है, जो बिड लवण होता है, वो कोई बिड नाम का जो लवण है वो, और लवण यानी नमक, तेल, सप्पी यानी घी, पानी यानी गुड़ का संग्रह नहीं करते हैं। इच्छा नहीं करते संग्रह करने की भी। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उनको भगवान महावीर के वचनों में विश्वास है। तो भगवान महावीर ने कहा है कि साधु को किसी भी वस्तु का संग्रह करना नहीं होता है। गृहस्थ के लिए नियम लागू नहीं होता है। गृहस्थ के लिए नियम लागू हो सकता है कि गृहस्थ भी कम से कम चीजें रखे, जितनी जरूरत है उतनी रखे, अनावश्यक संग्रह न करे। आपके पास 5 ड्रेस है तो कहीं बाहर गए तो आप 2 ड्रेस नहीं और खरीद के लिए आते हैं, फिर वापस गए तो वापस लेके आ जाते हैं, और किसी ने दे दी उनकी भी ले लेते हैं।
तो आपको संकल्प करना चाहिए कि साल भर में मैं अपने निमित्त से 2 ड्रेस से या 5 ड्रेस से ज्यादा नहीं लूंगी। और चप्पल भी कई घरों में हम जाते हैं, जैसे कोई शोरूम लगा हुआ हो, ऐसी इतनी सारी चप्पलें होती, इतनी सारी ड्रेसेस अलमारी दिखाते हैं, पूरी अलमारी जैसे कोई शोरूम है, इतनी इतनी ज्वेलरी, इतनी ड्रेसेस होती है। तो उसकी आप लिमिट कर सकते हैं, इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ड्रेस से ज्यादा ऐसे भी नहीं पहनते एक साथ। तो आपको चाहिए तो 10 ड्रेस रखे, 10 ड्रेस से ज्यादा रखने की कोई जरूरत नहीं होती है। शादी में जाते हैं तो भी आप एक बार शादी में यूज करते हैं, फिर दूसरी बार जाते हैं शादी में तो दूसरी ड्रेस लाते हैं, तो वो ड्रेस ऐसे ही चली जाती है। तो घर में इतनी चीजें पड़ी होती है, आपको लगे कि 1 साल से ज्यादा हम इसका उपयोग नहीं करते हैं, यानी 1 साल तक जो चीज काम में नहीं आती है, तो क्या करना चाहिए, दूसरों को दे दे। लेकिन आप क्या करते हैं, सोच बाद में काम आएगी, बाद में काम आएगी, ऐसे करके पड़ी पड़ी भले खराब हो जाए, लेकिन हम दूसरों को भी देना नहीं चाहते। तो वो क्या एक प्रकार की संग्रह की वृत्ति है, इकट्ठा करने की वृत्ति है, कहीं पर भी कहीं नया लेने की वृत्ति है। वो क्यों है, क्योंकि त्याग नहीं है, इसलिए हमारे भीतर इच्छा बनी रहती है। इसलिए त्याग का महत्व है। त्याग करने से हमारी इच्छा पर क्या होता है, कंट्रोल हो जाता है, तो फिर हमें मन में नहीं आता है। जैसे हम उपवास कर लेते तो हमें खाने की इच्छा भी नहीं होती, मन में भी नहीं आता है, तो जब खाना होता है उस दिन लगता है कि टाइम पर खा ले। इसीलिए त्याग का महत्व है। सपोज आपने त्याग कर लिया कि मुझे साल भर में 2 ड्रेसेस ज्यादा नहीं लेना है, आप घूमने के लिए भी गए, इतनी अच्छी ड्रेसें भी देखी, लेकिन आपका मन नहीं ललचाएगा, आपके मन में इच्छा भी नहीं होगी मुझे नई ड्रेस लेनी है, क्योंकि आपको याद रहेगा कि मेरा संकल्प है। अगर संकल्प करके आपको पश्चाताप होता है, अरे इतनी अच्छी ड्रेस थी, मेरे त्याग है, वरना मैं तो ले ही लेती, तो आपका त्याग भी बेकार चला गया। इसलिए वो भाव भी नहीं आना चाहिए। त्याग करके पश्चाताप करके तो त्याग का भी महत्व घट जाता है, उल्टा आप दोष के भागी बन जाते हैं। तो त्याग करके कभी भी पश्चाताप नहीं करना चाहिए, लेकिन खुश होना चाहिए, कितना अच्छा है मैंने त्याग कर लिया, वरना आज मैं 2 ड्रेस और लेके आ जाती। फिर ऐसे करके हमारी अलमारी में क्या होता है, ड्रेसेस इकट्ठी होती जाती है। कई लोगों के 500 500 400 400 ड्रेसेस होती है, इतनी सारी ड्रेस होती है कि जब पार्टी में जाना होता है तो घंटों घंटों खड़े रहते हैं मैचिंग के लिए कि कौन सी ड्रेस पहनूं, कौन सी ड्रेस पहनूं, चॉइस करना भी भारी हो जाता है। 4 ड्रेस होती है, 10 ड्रेस होती है, तो आराम से चॉइस कर सकते हैं। तो आनंद श्रावक हमारे सामने एग्जाम्पल है, उनके पास इतना पैसा था, इतने रिच मैन थे, फिर भी उनके पास मात्र 2 ड्रेस थी। तो वो भी इतने बड़े धनवान थे। आपके पास तो शायद उतना पैसा होगा नहीं, इतना उनके पास मनी था, पैसा था, धन था, फिर भी उनका व्यक्तिगत संयम कितना था, वो हमें देखने की बात है, सीखने की बात है। तो हम आगम सुनते हैं तो हम साथ में कुछ कुछ सीख करके जाए, एक एक बात सीख करके जाए कि आज हम इस लेक्चर से ये सीखेंगे कि हम बिना पूछे किसी की वस्तु नहीं देंगे। कोई ये प्रेरणा ले सकते हैं कि हम असत्य भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये प्रेरणा ले सकते हैं कि हम सब संसार में जितने भी पुरुष हैं उन सबको हम अपने भाई पिता के समान, पुत्र के समान समझेंगे। तो ये भी इस लेक्चर से प्रेरणा ले सकते हैं, हम अनावश्यक संग्रह नहीं करेंगे। घूमने के लिए भी जाए, कहीं पर भी जाएंगे, लेकिन हमें हमारा संकल्प रहेगा कि हम साल में 2 ड्रेस से ज्यादा नहीं खरीदेंगे। तो कितने सारी आगम की एक एक सूत्र रत्न है, एक एक डायमंड है। डायमंड कितना महंगा होता है, तो वैसे ही आगम का जो एक एक सूत्र है वो डायमंड है। उन डायमंड का हम कैसे उपयोग करें, वो हमें सीखने की बात है। ये हमें 10वें कालिक सूत्र हमें सौभाग्य से सुनने को मिल रहा है। ये डायमंड है, भगवान महावीर द्वारा कहा हुआ वचन है, उनको हम सुने और साथ में हम उसकी अप्लाई भी करें, कभी हमारे जीवन में परिवर्तन घटित होगा। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। अब किसी को इसी से संबंधित कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। वदामि नमस्यामि स्वामी जी।